Hey, hello guys, welcome to On Back यूट्यूब चैनल स्टडी विद IQ IT 3D। चलो मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताता हूँ कि जो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो चोरों का पर्दाफाश किया है, किसने किया है? एसओजी ने किया है। इनका एक प्रेस नोट निकला है 20/1/2026 को। देखो, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018 का मामला है। एक तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018, और जो अभी प्रयोगशाला सहायक वही भर्ती है, उसी से संबंधित जो 2018 में हुई थी वही। ठीक है। कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2018, यानी कि सब 18 का फर्जीवाड़ा है पूरा। ठीक है। प्रकरण में राजस्थान के कर्मचारी बोर्ड ने तकनीकी के प्रमुख 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ठीक है। ये किसने किया है? ये काम अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी, जो कि एक टीम है। ठीक है। राजस्थान के जयपुर के, जो कि विशाल बंसल जी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित सुपरवाइजर महिला भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 एवं कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा का परिमाण को दूषित किए जाने के गंभीर प्रकरण एसओजी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये पेपर सारे वापस होंगे। ठीक है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया है। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? इन तीन भर्ती परीक्षा में 3212 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें इतने सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है। 9 लाख समथिंग, इधर कई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 9 लाख समथिंग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, पर 2019 के अंदर आयोजित हुई थी। इसका परिणाम तैयार करने हेतु ओमार सीट की स्कैनिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग एवं गोपनीयता कार्य आउटसोर्स फर्म ऑफ रैबो लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया था। ठीक है। अनुसंधान में सामने आया कि फर्म के कार्मिकों द्वारा ओमार सीट की स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में कूटरचना का माध्यम से अनुरुचि वृद्धि की गई। ठीक है। यानी कि नंबर बढ़ा दिए, जिससे योग्य विद्यार्थियों को चयनित कराया अयोग्य विद्यार्थी को चयनित कराया गया। बोर्ड द्वारा मूल ओमार सीट की पुनः स्कैनिंग कराने पर परीक्षा परिणाम में गंभीर विसंगतियां पाई गई। ठीक है। प्रकरण के विशिष्ट अनुसंधान के दौरान उजागर हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ तत्कालीन सिस्टम एनालिसिस कम प्रोग्रामर उप निदेशक एवं तकनीकी प्रमुख संजय माथुर, जो संपूर्ण ओमार का स्कैनिंग एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया के प्रभारी थे, सभी इस आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कैनिंग टीम ऑफ आउटसर्म के कार्मिकों से मिली भगत कर अपने परिचित अभ्यर्थियों को अभय लाभ पहुंचाया। ठीक है। अनुसंधान में इससे सामने आया कि संजय माथुर सह अभियुक्ति द्वारा ओमार सीट की स्कैन कॉपी को फोटो स्कैप के उत्तर सहित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को अत्यधिक बढ़ाया गया। ठीक है। उदाहरण स्वरूप अभियुक्त है पूनम माथुर, वास्तविक अंक तो थे 63, जबकि उन्होंने फर्जीवाड़े के माध्यम से 182 अंक, कितने बहुत ज़्यादा होते, 182 अंक दर्शाए गए। इस कारण देखो, वास्तविक अंक 163 थे और आय बना किसने दिए? 182 बना दिए। इस प्रकार अभ्यर्थियों में वास्तविक अंक 30 से 50 अंकों को बढ़ाया गया। 185 अंक से ज़्यादा हुआ। देखो ये नंबर है। ठीक है। देखो इस इतने सारे समथिंग 38 समथिंग लोगों की जारी की है। देखो वास्तविक अंक तो ये थे 35 से 191, 68 से 160। ओ भाई साहब, 11 से सीधे, ओ भाई साहब, माइनस ये 2 से सीधे 206। ठीक है। अब देखते जाओ भाई साहब, -6 से सीधे 259। इतने सारे नंबर बढ़ा दिए भाई साहब, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। लग रहा है पेपर वापस होंगे इसके। ठीक है। देखो इसके बाद में इन्होंने 5 नाम भी उजागर किए। ठीक है। यह भी अत्यधिक गंभीर तथ्य सामने आया है कि फर्जीवाड़ा की जांच राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा गठित प्रशासनिक समिति के मुख्य सूत्रधार संजय माथुर और प्रवीण गंगवार को भी सदस्य बनाया गया था, जिसकी जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। एसओजी के उप महानिदेशक श्री परेश देशमुख एवं पर्यवेक्षण में अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह द्वारा गहन जांच के उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। देखो ये गिरफ्तार किए गए उनके नाम है। ठीक है। और इतना बड़ा घोटाला हुआ। ठीक है। ये इनकी
फ़ोटोज़ भी हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ भी उजागर कर दी। अब चोरों की फ़ोटोज़ को तो भी उजागर करेगा। तो देखो इस सब में देखो सबसे बड़ा योगदान रहा है मिस्टर आलोक राज जी, ठीक है। आलोक राज जी ने भनक तक नहीं लगने दी है कि ऐसा कुछ हो रहा है, वरना इनको पता चल जाता तो हो जाता। अब हो सकता है कि 4th ग्रेड के अंदर भी कुछ फर्जीवाड़ा कर करा किया हो, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जानी चाहिए। लेकिन देखो अब क्या होता है, ठीक है। कुछ लोग कल ट्वीट किया था कि 10,000 के समथिंग ओमार सीट स्कैनिंग की गई, ठीक है। देखो आलोक राज जी के टाइम तो अब तक तो कोई सामने आया नहीं है कि स्कैनिंग वाला फर्जीवाड़ा हो, क्योंकि खुद ने ही बताया था आलोक राज जी ने कि अभी मेरे टाइम में तो अभी तक स्कैनिंग वाला हुआ नहीं है। देखो अगर कोई करेगा तो सीधे अशोक जी पकड़ेगी। अगर जो भी ये 4th ग्रेड के एग्ज़ाम की जो भी फर्जीवाड़े से लगेगा, वो ज़िंदगी भर ऐसे डरता डरता ही नौकरी कर पाएगा, ठीक है। और जब कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो वो घबराहट होगी, ठीक है। क्योंकि अब स्कैन सब वापस, अब क्या हो रहा है कि सबकी वापस जो ओमर सीट होती है वो वापस स्कैनिंग होती है, उसके कितने नंबर आए फिर उससे देखते हैं रिजल्ट के अंदर कितने नंबर आ रहे या नहीं आ रहे। अब ये बचने वाले हैं नहीं, जो भी फर्जीवाड़ा करे उसे बचने आ रहे हैं नहीं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ा धन्यवाद है मिस्टर आलोक राज जी को, क्योंकि अगर वो कुछ भी थोड़े भी कुछ भी बता देते तो ये रुक जाता था प्रकरण। देखो आलोक राज जी ने कुछ नहीं बताया। आलोक राज जी बिल्कुल तो शांत रहे और ये सारे प्रक्रिया होने दिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आलोक राज जी का, जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब है, ठीक है। बेरोजगार विद्यार्थियों की तरफ से और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक राज जी का, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल के लिए, हमारा चैनल एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न दे रहे हैं। जो अभी राजस्थान बोर्ड के जो RMSSB ने जो पैटर्न अपनाया था कथन निष्कर्ष वाला, उसी आधारित ये राजस्थान का एकमात्र चैनल आपको ऐसे प्रश्न दे रहा है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, साइन ऑफ।